तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग हैरान और परेशान हो गए थे। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने उनके टावर को भी कैप्चर कर लिया है। वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा हीरो मन में कहता है मैंने 5 टावर को भी कैप्चर कर लिया है और पिछले 2 दिनों में मैंने 2 टावर को डिफीट किया है। देखा जाए तो ये एक अच्छी हार्वेस्ट है। वहाँ के लोग बहुत नाराज और परेशान हो गए थे। न केवल मैंने अपनी ग्रैंड मास्टर बिल को 2 बार सक्सेसफुली रिफाइन कर ली और साथ ही में मेरी साइकिक पावर भी इंक्रीज हो गई है। शायद मैं रैंक 7 में जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूँगा। मैं खुद पर धीरे धीरे दबाव डाल रहा हूँ। इससे कहते हैं परफेक्ट मार्शल आर्ट सेकंड फेज आसानी से एंटर कर चुका हूँ। सेकंड फेज ऑफ मार्शल आर्ट के साथ पावर को गैदर करना और बस्ट करना, खुद की कमजोरी वीकनेस पता चल रही है और अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं और भी अटैक्स कर पाऊंगा और वहाँ सर्वज्ञता की भावना और मार्शल आर्ट की फ्लॉलेस समझ आ रही है, स्पष्ट हो गई है। सेकंड फेज में एंटर करने के बाद मार्शल आर्ट परफेक्ट हो गई है, यहाँ तक कि टॉप पर पहुँचने के लिए डिवाइन इम्प्रेशन है। भले ही ये एक इल्यूजन हो, अगर मैं ऐसे ही इस रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन मैं उस लेवल पर पहुंच जाऊंगा, द गॉड ऑफ मार्शल आर्ट्स। फिर हम देखते हैं कि लू शेंग बाहर आ गया होता है। उसका फैटी दोस्त उसे बुलाने लगता है, ब्रदर शेंग यहाँ पर। फिर वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर, आपने और एक टावर को कैप्चर कर लिया। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप और एक टावर को कैप्चर करना चाहेंगे? ये सब बहुत खुशी से और उत्सुकता से कह रहा होता है। फिर वो कहता है कि खैर ये जल्दी है तो मुझे 6 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक कैब बुलाओ। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है ऑफ कोर्स। फिर वो कहता है कि मैंने ये सब पहले से ही अरेंज कर रखा है, ये देखो। लू शेंग इतनी सारी टैक्सी देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है फैटी उसे एक कैब में बिठाने लगता है। फिर एक लड़का कहता है ब्रदर शेंग जल्दी से चलो चलते। फिर टैक्सी में बैठकर ड्राइवर को आगे वाली गाड़ियों का पीछा करने को कहता है। फिर ड्राइवर कहता है क्या 7 सेट मार्शल यूनिवर्सिटी कोई बिग स्केल इवेंट होस्ट कर रहा है? फिर वो कहता है हम लोग देखने वाले एक लेजेंड को जन्म लेते हुए। टैक्सी वाला हैरान हो गया होता है। फिर हमें 6 सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं कि वो यहाँ आ रहा है, उधर देखो वो यहाँ पर है, लू शेंग यहाँ पर है। वहाँ के स्टूडेंट कहते हैं ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डीमन आ रहा है। आखिरकार अब हम क्या करें? हमारे हीरो के सामने कोई खड़ा हो जाता है। ये तो चेन कोंग है, ये नंबर 1 है सीनियर लीडर बोर्ड में। ये लू शेंग के अगेंस्ट खड़ा है। वो दोनों और रिलीज कर रहे होते। फिर वो कहता है क्या तुम ही लू शेंग हो? क्या तुम टावर कैप्चर करने आए हो? वो कहता है हाँ, इसके बारे में क्या? ऐसा लगता है जैसे वो अटैक करने वाला होता है। फिर अचानक से वो अपना हाव भाव बदल लेता है और कहता है मैं तो बस तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ, इस तरफ आओ। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग की दुनिया उलट पुलट हो जाती है। क्या ये तो बदल गया, ये तो बस रास्ता दिखाने के लिए आया था। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। उसने कर लिया और एक नया रिकॉर्ड बन गया। वो अब 29वें फ्लोर तक गया। उसने टावर को कैप्चर कर लिया। सभी लोग उसे बधाई देने लगते हैं। फिर सभी लोग लेकिन हमारे हीरो को उससे ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ से लू शेंग कहता है मैं यहाँ टावर को कैप्चर करने के लिए आया हूँ, आखिरकार मुझे कैसे पता नहीं होगा। फिर वो कहता है कि मैं बाई हैंगचॉन रैंक 7 सेट लीडर बोर्ड पर और द फाउंडर ऑफ 7 जो फाउंडर है फर्स्ट सेंट मार्शल यूनिवर्सिटी का, ड्रैगन कंट्री में से पहले इंसान थे जो मार्शल सेंट बने थे। चाहे हिस्ट्री की बात हो या तुमने यूनिवर्सिटी में बाद में एंटर किया है, की तुलना में आप कुछ भी नहीं है। यदि आप एक झटके में पॉपुलर होना चाहते हैं तो आप ऐसा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें पहले हमें हराना होगा। यह कहकर वह अपनी पावर को यूज़ करने लगता है। चलो सबसे पहले मेरी स्वॉर्ड से पूछ लेते हैं कि वो तुम्हें जाने देगी या नहीं। यह कहकर वह अपनी मास्टर व्हील को सीनियर को जूनियर कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। तुम कितनी बकवास कर रहे हो? ये कहकर वह अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब मैं तुम्हें आइस के ढेर में जमा दूंगा, फिर देखते हो है क्या तुम तब भी ऐसी बात कर सकते हो।
फिर लुशेंग कहता है, क्या ये तुम्हारी आइस मार्शल आर्ट्स की विल है? यह कहकर वो अपनी भी पावर को यूज़ करने लगता है और वो फायर मार्शल आर्ट को यूज़ करता है। अगर कंपेयर करा जाए तो इससे तो वो बहुत ही वीक है। उसकी पावर से सभी लोगों को देखने में परेशानी हो रही होती है, उसे उसे भी परेशानी हो रही होती है। वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करके बच रहा होता है। वो मन में कहता है, ये सब क्या हो रहा है? ये बहुत ही हॉट है। ये बिल्कुल एक सन की तरह है। ये बिल्कुल एक सूरज की तरह है। मेरी आइस जमीन भी पिघल रही है, मेल्ट हो रही है। लुशेंग कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर हम सेम ईयर में होते तो तुम बस सेकंड बेस होती। यह कहकर वो उसके पास से गुजर जाता है और टावर की ओर जाने लगता है। उन लोगों को कोई बिल्डिंग से देख रहा होता है। उन्होंने अपना चेहरा ढक कर रखा होता है। वो कहता है, तो क्या वो अगर ये 5 साल में ही मास्टर बन जाए? शायद, बिल्कुल मास्टर सेंट की तरह बनेगा।